हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी प्लस में आपका स्वागत है। आज से हम लोग किरण की जो 9100 प्लस मैथ की बुक है उसके हर एक चैप्टर का मैं आपको कंप्लीट सोल्यूशन दूंगा इस यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। और आप लोग बताइएगा कि आपको ये मेरे द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है कंप्लीट सोल्यूशन देने का किरण की, वो आपको कैसा लगा, कितना यूज़फुल लगा, ये सब मुझे बताइएगा। साथ ही साथ फीडबैक भी दीजिएगा कि ये प्रयास मेरा कैसा रहा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग किरण की जो, यदि आपने बुक नहीं ख़रीदी तो आप सबसे पहले बुक ख़रीद लीजिए, और यदि आप नहीं ख़रीद पा रहे हैं तो एक गूगल स्टोर पे या प्ले स्टोर पे जाइएगा, तो वहाँ पे किरण की बुक वहाँ पे डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पे ऐप बना हुआ है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो वैसे आपको ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं क्वेश्चन सहित सोल्यूशन बताऊंगा, ठीक। क्वेश्चन उसमें लिखा होगा, फिर उसका सोल्यूशन बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं, उसका नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का आज हम लोग टाइप नंबर 1 पढ़ेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 70 क्वेश्चन हैं टाइप 1 में। तो जिसका हम पूरा कंप्लीट सोल्यूशन आपको मैं आज दूंगा, ठीक है। वीडियो कैसी लगे ज़रूर बताइएगा लास्ट तक, और लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कंसेप्ट हैं जो मैं बहुत बताऊंगा और आपके लिए यूज़फुल होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा ना विलम्ब करते हुए। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आएँ तो इसको सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो आज से हम लोग टाइप नंबर 1 पढ़ेंगे। टाइप नंबर 1 आज हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखेगी, ठीक है। उसका सोल्यूशन मैं यहाँ पे बताऊँगा, ठीक। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कह रहा है किसी लड़के से एक संख्या को 50 से गुणा करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने क्या किया, 30 से गुणा कर दिया। इस प्रकार उसका उत्तर सही उत्तर से 400 कम आया। तो जिन संख्या को गुणा करना था वो बताइए क्या होगा। तो मान लीजिए वो संख्या थी x, ठीक, x थी। x को 50 से गुणा करना था, x को 50 से गुणा करना था। अगर x को 50 से गुणा कर देते तो कितना आ जाता, 50x आ जाता। लेकिन उसने क्या किया, x को 30 से गुणा कर दिया, ठीक। तो कितना आया, 30x आया। आना था 50x, लेकिन आ गया 30x। तो कितनी की कमी हुई, अगर मैं पूछूं तो आप कहोगे 20x की कमी हुई। कितनी की कमी हुई, 20x की कमी हुई। जबकि कमी कितना दिया गया, 400। मतलब 20x की वैल्यू 400 है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400 में जब 20 का भाग करोगे तो 20। तो ये है वो संख्या जिससे गुणा करना था। तो यही पूछा गया है, जिस संख्या को गुणा करना था वो क्या था, तो आंसर हो जाएगा 20, ऑप्शन नंबर सेकेंड। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, कह रहा दो संख्याओं का योगफल 40 है और उनका गुणनफल 375 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, आपको बताना है। तो देखिए इसके लिए डायरेक्ट एक फॉर्मूला याद कीजिए। जब भी आपको दिया हो योगफल, क्या दिया हो, योगफल दिया हो, और क्या दिया हो, गुणनफल दिया हो। जब भी आपको योगफल दिया हो, गुणनफल दिया हो, और पूछा जाए व्युत्क्रमों का योग, क्या पूछा जाए, व्युत्क्रमों का योग, तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। फॉर्मूला होता है योग अपॉन गुणनफल, योग अपॉन गुणनफल, ठीक है। तो योग कितना दिया है, 40, गुणनफल कितना दिया है, 375। जब आप 5 से काटोगे तो 40 5 से काटोगे तो 8 बार कटेगा, और जब 375 को काटोगे तो ये 75 बार कट जाएगा। मतलब 8/75 इसका राइट आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा दो संख्याओं में 5 का अंतर है, यदि उनका गुणनफल 336 है तो उन संख्याओं का योगफल क्या होगा, आपको बताना है। कह रहा दो संख्याएं, मान ले दो संख्याएं x और एक y है, इनका अंतर दिया है 5, ठीक, और इनका गुणनफल दिया है, x और y का गुणनफल दिया है 336। तो कह रहा उन संख्याओं का योगफल बताइए। तो देखिए भाई, जब 336 का आप फैक्टर करोगे, तो 336 का जब आप फैक्टर करोगे तो फैक्टर ये टूटेगा 21 और 16 में। किस में टूटेगा, 21 और 16 में टूटेगा। मतलब दो संख्या हो जाएंगी, एक संख्या 21 हो जाएगी और एक संख्या 16 हो जाएगी। और इनका अंतर कितना है,
5 हो जाएगा। तो दो संख्या पता चल गई, कह रहा उनका योगफल बताइए। तो एक संख्या 21 है, एक संख्या 16 है, तो इनका योगफल कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 37 हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड 37 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा किसी संख्या को दोगुना करके उसमें 9 जोड़ा जाता है। तो कोई संख्या मान लेते हैं x है, उसको दुगना किया जाता है, मतलब 2 से गुणा कर दिया और उसमें 9 जोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार प्राप्त संख्या का 3 गुना, तो इस प्रकार प्राप्त संख्या जो होती है उसका 3 गुना करने पर क्या मिलता है? 75 के बराबर मिलता है। तो 3 से जब काटोगे 75 को तो ये 25 बार कट जाएगा और यहाँ पे जाएगा 2x + 9 = 25। तो 2x बराबर हो जाएगा 25 में जब 9 घटाओगे तो 16, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16 में 2 का भाग करोगे तो 8। तो इसका 8 आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा दो संख्या धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 11,520 है। तो दो धनात्मक संख्या मान लेते हैं, एक धनात्मक संख्या x है और एक y है। तो इनका गुणनफल कितना दिया है? 11,520। कह रहा उनका भागफल मतलब x और y का भागफल कितना दिया है? तो 9/5। तो कह रहा दोनों संख्याओं का अंतर बताइए। कह रहा दोनों संख्याओं का अंतर, देखिए दोनों संख्याओं का भागफल कितना है? 9/5। मतलब एक संख्या 9 मान लो और एक संख्या 5 मान लो। तो एक संख्या 9 मानोगे तो 5 मान लोगे तो 9 के रेशियो दिया है। अगर हम पूछें x और y का क्या दिया है? रेशियो दिया है। तो x और y का रेशियो कितना दिया? 9/5। तो रेशियो जो होता है वो हम कुछ भी मान लेते हैं। जैसे x हम मान लेते हैं 9a और y मान लेते हैं 5a, क्योंकि रेशियो है भाई। तो x है 9a, y है 5 है और इन दोनों का गुणनफल देखिए, यहाँ से देखिए इन दोनों का गुणनफल कितना दिया है? 11,520। तो 9a × 5a = क्या हो जाएगा? 11,520। तो 9 से जब काटोगे तो ये कटेगा 280 बार, फिर 5 से काटोगे तो ये कटेगा 280 बार नहीं 1280 बार, और जब 5 से काटोगे तो ये कटेगा 256 बार। तो यहाँ पे आ जाएगा a² की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 256। अब बताइए 256 किसका स्क्वायर होता है? तो आप कहोगे 16 का। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16। a की वैल्यू 16 आ जाएगी। ठीक, a की वैल्यू 16 आ गई। कह रहा दोनों संख्याओं का अंतर बताइए। तो एक संख्या कितनी थी? तो एक संख्या 9a थी और एक संख्या कितनी थी? 4a थी। तो इनका अंतर कितना था? इनका अंतर था 5a। और a की वैल्यू एक थी 5a, सॉरी गलती हो गई यहाँ पे। एक संख्या 9a थी, यहाँ से काट देते हैं। एक संख्या 9a थी और एक संख्या कितनी थी? देखिए 5a। और इनका अगर मैं पूछूँ अंतर कितना था तो आप कहोगे 4 है। और a की वैल्यू 16 है, तो 16 चौके 64। 64 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 64 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते समझ में आया होगा क्वेश्चन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 2500 है। तो दो धनात्मक संख्या मान लो, एक संख्या है x और एक है y। तो इनका गुणनफल कितना है? 2500। कह रहा एक संख्या दूसरी की 4 गुनी है। तो एक संख्या मान लो y मान लेते हैं a है, तो x क्या हो जाएगी? 4 है, क्योंकि 4 गुनी है। और इनका गुणनफल कितना दिया? 2500। बस इसको सॉल्व कर दीजिए तो यहाँ हो जाएगा 4a² = 2500। तो जब 4 से भाग करोगे तो a² की वैल्यू हो जाएगी 625। a की वैल्यू अगर आपसे पूछी जाए तो आप कहोगे 25, क्योंकि 625 होता है 25 का स्क्वायर। अब कह रहा दोनों संख्या का योग बताइए। अच्छा बताइए, एक संख्या 4a है और एक संख्या a है। तो इनका योगफल अगर मैं कहूँ तो कितना हो जाएगा? 5 है और a की वैल्यू 25 है। तो 25 का गुणा 5 में करोगे तो 125 का राइट आंसर हो जाएगा। 125 मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा दो अंकों की संख्या उनके अंकों के योगफल की 3 गुनी है। यदि उस संख्या में 45 जोड़ दिया जाए तो उनके अंकों के स्थान बदल जाते हैं। तो अंकों का योगफल बताइए। तो देखिए जब भी ऐसा है कि दो अंकों की एक संख्या है, ऐसे ही कभी भी लैंग्वेज मिले कि दो अंकों की एक संख्या है और उसमें हमने कुछ जोड़ दिया तो उसका अंक बदल जाते हैं, तो उसके अंक बदल जाते हैं। जब भी ऐसा आए और जब भी आपसे ऐसा पूछा जाए कि उनके अंकों का योगफल बताइए, उनके अंकों का योगफल बताइए, तो हमेशा आपको ये याद रखना है, हमेशा अंकों का योगफल कितना आएगा? 9 आएगा। क्या आएगा? 9 आएगा। इसको सवाल को करने की भी जरूरत नहीं, याद होना चाहिए आपको। जब भी ये लैंग्वेज आए कि दो अंकों की एक संख्या है
जब हम उसमें कुछ जोड़ देते तो उसके अंक बदल जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि, और कोई कंडीशन ना दी हो, इसका मतलब ये हुआ कि उनके अंकों का योगफल 9 है, उनके अंकों का योगफल 9 है, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, क्योंकि कुछ सवाल आपको याद भी होने चाहिए, करने की जरूरत नहीं, हर सवाल नहीं किया जाता। कह रहा 3 धन पूर्णांकों के वर्गों का योगफल 323 है। यदि 2 संख्याओं के वर्गों का योगफल तीसरी संख्या से दुगनी है तो उनका गुणनफल बताइए। तो 3 धनात्मक पूर्णांकों का वर्गों का योगफल 323 है। तो 3 धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं, एक है x, एक है y, तो x का स्क्वायर प्लस एक y, तो y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, तो इनका योगफल कितना दिया है? 323 दिया है। ठीक, कह रहा है 2 संख्याओं के वर्गों का योगफल तीसरी संख्या से दुगना है। 2 संख्याओं के वर्गों का योगफल, तो 2 संख्याओं के वर्गों का योगफल, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इनके वर्गों का योगफल तीसरी संख्या क्या थी? जेड, उसका दुगना है तो 2 से गुणा कर दिया। अब ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की जगह 2z रख देंगे तो यहाँ हो जाएगा 2z प्लस जेड स्क्वायर, और इसको यहाँ ले आएंगे तो माइनस का 323। तो जब आप इसके फैक्टर करोगे तो एक जेड की वैल्यू जेड स्क्वायर प्लस 2z माइनस 323 बराबर 0। तो जब आप इसको फैक्टर करोगे, फैक्टर करना आपको सिखा रहा हूँ, आपको करना है, तो एक आएगा जेड का मान आएगा 19, एक आएगा माइनस का 19 जब आप फैक्टर करोगे, फैक्टर करके सॉल्व करोगे, और एक आएगा आपका 17। तो माइनस वाली वैल्यू तो लेंगे नहीं, कौन सी लेंगे? 17 वाली। तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई? 17 आ गई। तो एक संख्या हमें पता चल गई, एक संख्या हमें पता चल गई भाई। ठीक, एक संख्या में पता चल गई। तो कह रहा उनका गुणनफल निकालिए। अब आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्या पूछ रहा है? कह रहा उनका गुणनफल निकालिए, मतलब कह रहा है जो हमने संख्या मानी थी x, x इंटू वाई इंटू जेड, तो कह रहा है उनका गुणनफल बताइए। अच्छा बताइए, एक्स वाई हमें नहीं पता, क्या पता है? सिर्फ जेड पता है, और जेड कितना है? 17। जेड 17 है तो उनका जो गुणनफल होगा, सोचना है यहाँ पे, अगर जेड 17 है तो उनका जो गुणनफल होगा वो 17 से डिवाइड होगा। भाई जेड 17 आया है, भाई जो 17 आया तो मतलब उनका जो गुणनफल होगा वो 17 का मल्टीप्लाई तो होगा ही होगा। ठीक है, तो बस आपको यही चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन 17 से डिवाइड है। तो आप चेक करोगे 260 17 से नहीं कटता, 270 नहीं कटता, 265 नहीं कटता, तो एक ही ऑप्शन बचा 255। 255 17 से कटता है और ये कट जाएगा, 15 बार कट जाएगा, इसलिए यही वाला ऑप्शन है। ठीक है, आपको ऐसे करना था, पूरा सॉल्व नहीं करना था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा 2 संख्याओं का, ये सवाल मैंने बताया आपको खुद करना है, अभी मैंने बताया, फॉर्मूला बताया था। 10वां सवाल कह रहा है, चलिए 10वां सवाल देखते हैं। 10वां सवाल है, कह रहा है संख्याएं दी हैं 1 2 3 से लेके 100 तक, कह रहा है परस्पर गुणा किया जाए। जब इनको परस्पर गुणा किया जाए, मतलब 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे ऐसे 100 तक किया जाए, तो कह रहा है गुणनफल के दाईं ओर अंत पर शून्यों की संख्या बताइए। तो गुणनफल पे दाईं ओर के अंतों पर शून्यों की संख्या, जब भी आपसे पूछा जाए शून्यों की संख्या, क्या पूछी जाए? शून्यों की संख्या। ठीक है, तो आपको क्या करना है? आपको करना ये है कि आखिरी वाली संख्या पकड़नी, जैसे यहाँ पे 100 है, 100 को पकड़िए और इसको 5 से डिवाइड करते रहिए। 100 को जब 5 से डिवाइड करोगे कितनी बार जाएगा? 20 बार। फिर 100 को 5 से फिर 20 को 5 से डिवाइड करिए तो कितनी बार? 4 बार। अब तो जाएगा नहीं। जब जाना बंद हो जाए तो आपको बस नीचे से पकड़ना है और एक अंक छोड़ तक आपको जोड़ देना है। तो मतलब 4 और 20 को जोड़ो कितना आएगा? 24। तो 24 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब भी आपको ऐसे निकालना हो तो आपको यही करना होगा, कंसेप्ट यही होता है। ठीक है, 11वां देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, कह रहा 3 संख्याएं हैं जो कि एपी में है और इनका योगफल 30 है और उनका गुणनफल 910 है। बताइए अंकगणितीय क्षेत्र में सबसे बड़ी, अंकगणितीय श्रेणी में सबसे बड़ी संख्या कौन सी? तो देखिए कह रहा 3 संख्याएं हैं जो कि जिनका योगफल 30 है और गुणनफल 910 है। ठीक है, और वो एपी में। तो देखिए 910 गुणनफल है ना, तो बस आपको यही करना है। 910 का जब आप फैक्टर करोगे तो उससे 3 संख्या निकलेगी, एक निकलेगी 7 और 10 और ये 13। ठीक, और ये तीनों संख्या देखिए एपी में आई है। जब इसका आप फैक्टर करोगे तो 7 10 13 आएगी। और देखिए तीनों एपी में, एपी मतलब क्या होता है कि जिनके बीच में गैप सेम हो। जैसे 7 और 3 के बीच में गैप क्या है? 3 का है। 10 और 13 के बीच में गैप कितना है? 3 का है। तो जिसमें गैप हमेशा सेम होता है वो
AP में होते हैं। जितनी अगर सभी संख्याएं जिनमें गैप सेम है तो वो AP में होती हैं। तो ये 7, 10, 13 AP में हो गई। कह रहा है सबसे बड़ी संख्या, अब आपको दिख रही सबसे बड़ी संख्या कौन सी, 13 है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, कह रहा है उन सभी संख्याओं का जो 17 से बड़ी नहीं है योगफल बताइए। उन सभी संख्याओं का, अभाज्य संख्याओं का जो 17 से बड़ी नहीं है योगफल बताइए। तो 17 से बड़ी नहीं है, 17 को हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7 और फिर 11 और फिर 13। कह रहा 17 से बड़ी नहीं, मतलब 17 ले सकते हैं। तो जब आप इनको जोड़ोगे 2, 2, 3, 5, 5, 10, 10, 17, 17, 11, 17, 11, 28, 28, 41, 41, 17, 58। तो 58 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, कह रहा है 100 और 1000 के बीच किसी पूर्णांक के अंकों के जोड़ को उसी पूर्णांक से घटाया जाए तो परिणामी संख्या हमेशा निम्नलिखित में से किससे विभाज्य होगी। तो कह रहा है 100 और 1000 के बीच कोई संख्या ले लो, तो हमने ले लिए 101। कह रहा है यदि हम इनके अंकों को जोड़कर इसी संख्या से घटा दें, मतलब 101 के अंकों को जोड़ दें, तो 101 के अंकों को जोड़ोगे तो 1 और 1 2 होगा, और 2 को इससे घटा दे तो कितना आ रहा है, 99। तो जो 99 आ रहा है वो कह रहा है वो हमेशा किससे डिवाइड होगी। तो 99, देखो 99 आप कहोगे 3 से भी डिवाइड होगी, 99 आप कहोगे 9 से भी डिवाइड होगी, और 99 हमेशा 11 से भी डिवाइड होगी। लेकिन हमेशा ये 9 से डिवाइड होगी, बस ये आपको रखना, हमेशा किससे डिवाइड होगी, 9 से डिवाइड होगी, ठीक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 9, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, कह रहा है 1 और 100 तक की सभी संख्याओं के अंकों का योग बताइए। 1 से लेके 100 तक की सभी संख्याओं के अंकों का योगफल बताइए। तो देखिए 1 से लेके 100 तक, तो 1, 2, 3 ऐसे कर करके कहाँ तक, 100 तक। कह रहा है इन सभी के अंकों का योगफल बताइए। तो ये AP का सवाल है, जब मैं AP पढ़ाऊँगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो वहाँ पे बताऊँगा। यहाँ पे बस आप याद रखिए, जब भी आपको ऐसे दिया हो 1, 2, 3 लेके 100 तक, तो सबसे पहले आप इसमें टोटल पद कितने हैं वो निकालेंगे। तो टोटल पद निकालने का फॉर्मूला होता है n बराबर होता है L-A/D+1। ये फॉर्मूला होता है, n बराबर होता है L-A/D+1। या आप पूछोगे L क्या है, L जो होता है वो अंतिम पद होता है, A प्रारंभिक पद होता है, और D जो होता है इनका अंतर होता है, ठीक है। तो बस रख दीजिए L कितना है 100 माइनस A कितना है 1, और D इनका अंतर 2 और 1 का अंतर 1+1। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, तो इसको सॉल्व करोगे तो 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 100, मतलब कुल पद कितने हैं, 100 है, ठीक है। अब कुल पद जैसे निकाला है और आपको पदों का योगफल निकालना हो, तो एक फॉर्मूला होता है पदों के योगफल का, फॉर्मूला होता है पदों के योगफल। यहाँ तक तो आपको आ गया n कितना है 100। तो जब भी आपको पदों का योगफल निकालना हो तो एक फॉर्मूला होता है SN बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में A+L, ठीक है। n यहाँ पे पदों की संख्या है, तो बताइए पदों की संख्या कितनी है, तो 100/2। A बताया था पहला पद कितना है 1, और L बताया था अंतिम पद कितना 100। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 50, और इसको जब जोड़ोगे 101, जब इसको गुणा करोगे तो कितना आएगा, 50 50 आएगा, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, कह रहा दो संख्याएं x और y इस प्रकार हैं कि उनका योगफल, तो इनका योगफल x + y, उनके अंतर x - y से 3 गुना है, 3 का गुणा। इसको सॉल्व कर लो, x + y, और यहाँ हो जाएगा 3x - 3y। इसको और सॉल्व कर लोगे तो यहाँ 3x जब लाओगे तो x में जब घटेगा तो माइनस का 2x होगा। अब जब y यहाँ ले आओगे तो माइनस का 4y हो जाएगा, और माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से 1 कट जाएगा, तो x/y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x/y की वैल्यू आ जाएगी 2/1। मतलब x की जगह आपको 2 रखना है, y की जगह 1 रखना है, ठीक। अब देखिए कह रहा है इसका मान बताइए। तो इसका मान देखिए यहाँ बता देते हैं, 3, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1/2। x की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर 4, माइनस y 1 है, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1। तो 4 में से 1 घटाओगे 3, 3 से ये 3 कट जाएगा, 2 से ये 2 कट जाएगा, बच्चा कितना 1। तो 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है 16वां क्वेश्चन कह रहा P जो है वो Q से 5 ज़्यादा है। P जो है वो कह रहा Q से
5 ज़्यादा है, ठीक। और पी और क्यू के वर्गों का योग, पी का स्क्वायर और क्यू का स्क्वायर कितना है, 55 है। तो कह रहा है पी और क्यू के गुणनफल का मान बताइए। तो देखिए इससे हम लोग सॉल्व करेंगे। पी जो है वो क्यू से 5 ज़्यादा है, तो क्यू को यहाँ लिया होगे तो पी माइनस क्यू बराबर कितना जाएगा, 5। इनका स्क्वायर कर दीजिए, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दीजिए। इसका स्क्वायर करोगे तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq, जब इसका स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 25। अब ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कितना है, 55, और यहाँ क्या है -2pq बराबर 25। तो देखिए जब ये 25 में 55 वहाँ जाएगा, घटेगा, तो 55 में से जब 25 घटेगा तो 30 आएगा, तो यहाँ हो जाएगा। यहाँ से मैं सॉल्व कर देता हूँ, माइनस का 2pq बराबर कितना है, 30, माइनस का 30, माइनस माइनस कट गया, 2 से जब काटोगे तो कितना जाएगा, 15 बार। और देखो p इंटू क्यू कितना है, 15, और यही पूछा गया पी और क्यू का गुणनफल बताइए। तो पी और क्यू का गुणनफल कितना है, 15 है, मतलब ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, कह रहा है दो संख्याओं का योगफल और गुणनफल b है, तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल बताइए। मैंने बस सवाल बताया, जब भी योगफल और गुणनफल दिया और उनके व्युत्क्रमों का योगफल दिया तो फॉर्मूला क्या लगाओगे, योगफल अपॉन गुणनफल लगाओगे कि नहीं, ठीक। तो योगफल कितना दिया a और गुणनफल कितना दिया b, तो a अपॉन b इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, कह रहा 2 अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान पर अंक दहाई के स्थान पर अंक के दुगने से एक कम है। यदि इकाई और दहाई के स्थान पर अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई और मूल संख्या के बीच अंतर मूल संख्या से 20 कम है, तो मूल संख्या बताइए। तो ऑप्शन से ये सवाल होगा भाई, ये सवाल किससे होगा, ऑप्शन से होगा, ठीक। कह रहा है देखिए यहाँ से पढ़िए पहले, कह रहा है इकाई के स्थान पर अंक दहाई के स्थान पर अंक के दुगने, दहाई में जो अंक है उसके दुगने से एक कम है इकाई वाला अंक। तो दहाई वाला अंक देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन उठाते हैं, पहला ऑप्शन क्या है, 59। तो देखते हैं भाई जो 59 है वो दहाई पे और 9 जो है इकाई पे। तो देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है इकाई के स्थान वाला अंक जो है वो दहाई के स्थान वाले अंक पर दहाई के स्थान पर अंक के दुगने से एक कम है। तो 5 का दुगना, दहाई के स्थान का दुगना करो, 5 का दुगना 10, 10 का एक कम, सही है, तो सेटिस्फाई कर रहा है। यदि इकाई और दहाई के स्थान बदल दीजिए तो यदि बदल दोगे तो कितना आएगा, 95। तो इनका कह रहा है उनका अंतर जो आएगा नई और मूल संख्या के बीच अंतर मूल संख्या से 20 कम है। तो इनका अंतर अगर मैं बताऊँ आपको तो इनका अंतर आएगा आपका, जब इसमें जोड़ दोगे तो 35, 36 आएगा, जो कि मूल संख्या से 20 कम होना चाहिए। तो मूल संख्या कितनी है, 59, इससे 20 कम है क्या, तो ऑप्शन नहीं, गलत हो गया ऑप्शन ही। तो अब 23वां देख लो, 23वां देखो, दहाई वाले का दहाई के डबल से कम है, बिल्कुल सही है, 2 का स्क्वायर 4, 2 का डबल 4, 4 का 1 3, सही है। जब इसको बदल दोगे तो कितना आएगा, 32, और इनका अंतर देखा जाए तो 9 जो होना चाहिए मूल संख्या से 20 कम होना चाहिए, ये भी नहीं हो गया। 35 को देखते हैं, 35 3 का स्क्वायर 3 का डबल करोगे 6, 6 से एक कम है, बिल्कुल सही, पहली सेटिस्फाई कर रही। दूसरा कह रहा है जब इनके अंक इकाई और दहाई के अंक बदल देते हैं, मतलब जब आपस में बदल दोगे तो कितना है, 53 में इनका अंतर कितना है, 18। ये पहली वाली संख्या से 20 कम होना चाहिए, तो 18 जो होना चाहिए वो 35 से 20 कम होना चाहिए। तो कैसे क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये भी ऑप्शन गलत। केवल एक ही ऑप्शन बचा जो कि 47 है, जो कि 47 है। अब इसको निकालोगे तो भी आंसर आ जाएगा, मैं इसका निकाल के भी दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए 47 है, ठीक। और देखिए पहली लाइन क्या कह रहे, इकाई के स्थान वाला अंक जो है वो दहाई के स्थान वाले अंक के दुगने से एक कम है। तो दहाई के स्थान में 4 है, 4 का दुगना करोगे 8, 8 से एक कम है कि नहीं, बिल्कुल सही, पहली सेटिस्फाई कर रही। दूसरा कह रहे जब इनको बदल देते हैं तो इकाई के अंक और दहाई के अंक बदल देते हैं, 74 हो जाएगा। तो कितना अंतर है, 27। अब ये जो अंतर है वो मूल संख्या से 20 कम होना चाहिए। तो 27 जो है वो 47 से 20 कम है क्या, तो आप कहोगे हाँ बिल्कुल सम है, तो मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है क्वेश्चन को, इसलिए ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, कह रहा है यदि दो संख्याओं का अंतर 3 है और उनके वर्गों का अंतर 39 है, दो संख्याओं का अंतर मतलब एक दो संख्याएं x माइनस वाई और ये 3 है, और इनके वर्गों का अंतर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 39 है, तो कह रहा बड़ी संख्या बताइए। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आपको फार्मूला याद होगा, ये होता है एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, और x माइनस वाई की वैल्यू यहाँ 3 रख दें तो x प्लस वाई इंटू 3 बराबर 39।
तो 3 39 को काट देगा कितनी बार, 13 बार। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप कहोगे 13 आ गई। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ देखिए ध्यान से, x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है, 3, और x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 13। तो मैं अभी आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ। जब भी आपको ऐसा मिल जाए, मतलब बिल्कुल सेम हो, बस माइनस प्लस का अंतर हो, जैसे यहाँ पे x माइनस वाई 3 है और x प्लस वाई 13 है, बिल्कुल सेम लग रहा है, बस माइनस प्लस का अंतर है। तो आपको जब भी बड़ी संख्या निकालनी हो, क्या निकालनी हो, बड़ी संख्या, तो आप इन दोनों को जोड़ के आधा कर देना। 3 और 13 को जोड़ देना, कितना हो जाएगा, 16, 16 का आधा 8, तो 8 आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर 8 आ जाएगा। मान लो आपको छोटी संख्या निकालनी, क्या निकालनी, छोटी संख्या, तो आप इन दोनों को घटा देना। 13 में 3 घटा दोगे 10, 10 का आधा कर देना तो 5। तो छोटी संख्या निकालनी हो तो घटा कर आधा कर देना, और बड़ी संख्या निकालनी हो तो जोड़ कर आधा कर देना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 20वां सवाल देखते हैं। 20वां सवाल कह रहा है 50 को 2 भागों में विभाजित करें जिससे उनके व्युत्क्रमों का योगफल 1/12 हो जाए। तो कह रहा है 50 को 2 भाग में विभाजित करें। तो देखिए ये भी सवाल ऑप्शन से ही होगा। किससे होगा, ऑप्शन से बेटर हो जाएगा ये सवाल। क्यों ऑप्शन से बेटर हो जाएगा, क्योंकि हमें 2 संख्या उठानी है। अब हमें दिमाग से उठाना है, हम क्या करते हैं, सेकंड वाली ऑप्शन उठाते हैं, 20 और 30। तो 20 और 30 मान लेते हैं वो 20 और 30 संख्याएँ हैं। तो जब इनका व्युत्क्रम करोगे तो 20 के व्युत्क्रम 1/20, 30 के व्युत्क्रम 1/30, तो इनका योगफल क्या आना चाहिए, 1/12 आना चाहिए। तो सॉल्व कर लेते हैं। 20 और 30 का एलसीएम 60, जब ऊपर आएगा 3 और इसको 2 तो कितना आ जाएगा, 5/60। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 1/12 आ जाएगा। और देखिए योगफल कितना, 1/12 है, मतलब ये क्वेश्चन को सेटिस्फाई करा और यही आंसर भी है। ठीक है, 21वां देखते हैं। 21वां क्वेश्चन, 21वां है, कह रहा है 5a7 में 3, 3, 5 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 8b2 आ जाएगा। और ये 8b2 है वो 3 से डिवाइड भी है। तो कह रहा है a का अधिकतम मान बताइए, a का अधिकतम मान बताना है। तो देखिए भाई, 7 5 में जोड़ा होगा तो 12 आया होगा, 12 की 2 लिखी, 1 हासिल आया होगा कि नहीं। तो 1 प्लस 3 और 4, 3 और 1 4 बराबर b। ठीक, आया ये समझ। और यहाँ 5 3 8 हो गया। ठीक, अब यहाँ समझिए, यहाँ आपको ये समझना है कि 8b2 जो है 3 से डिवाइड है। 3 से डिवाइड करने का रूल ये होता है, अगर आपसे कोई संख्या दी जाए और आपसे कहा जाए 3 से डिवाइड है, पता लगाइए, तो 3 से डिवाइड करने का रूल आप क्या करोगे, उन सभी अंकों को जोड़ दोगे। जैसे यहाँ पे देखिए, ये अगर 3 से डिवाइड है तो ये 3 जब इनको जोड़ देंगे तो वो भी 3 से डिवाइड होनी चाहिए। तो 8 और 2 को जोड़ोगे कितना आएगा, 10। तो 10 b की जगह हम क्या रख दें, वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो b की जगह आप कहोगे 2 रख दो, क्योंकि 12 3 से डिवाइड होता है। तो b की जगह जब आप 2 रखोगे, b की जगह जब आप 2 रखोगे तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन b की जगह अगर आपने यहाँ पे 2 रखा, b की जगह आपने यहाँ पे 2 रखा तो a की वैल्यू माइनस में जाएगी और a की वैल्यू माइनस में जाएगी, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो b तो 2 तो नहीं हो सकता। अगर आप b की जगह 5 रख दो तो भी तो डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 10 5 15, 15 भी तो 3 से डिवाइड होता है। अगर यहाँ 5 रख दोगे तो a का मान आ जाएगा 1, a का मान 1 आ जाएगा, जो कि इसका अधिकतम मान नहीं है। अब हम b की जगह रख दे रहे हैं 8। ठीक, b की जगह 8 रख दे रहे हैं तो a की जगह क्या आ जाएगा, 4 आएगा, a की जगह 4 आ जाएगा। अब b की जगह 8 से बढ़कर आप कोई रख ही नहीं सकते, क्योंकि भाई 8 से बढ़कर आप रखोगे 9, 9 रख ही नहीं सकते, 10 रख ही नहीं सकते, क्योंकि रख नहीं सकते, क्योंकि वो तो अंक नहीं हो जाएगा, वो संख्या हो जाएगी ना। संख्या नहीं रखनी, हमें अंक रखना है। तो यहाँ पे a का अधिकतम मान, a के 2 मान निकल रहे हैं, एक a भी निकाल रहा है, 4 भी निकल रहा है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया a का अधिकतम मान जो कि 4 है, इसलिए 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मेंस का सवाल है ये। ठीक है, मेंस का सवाल है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए 22वां सवाल देखते हैं। 22वां सवाल कह रहा है 2 संख्याओं का योगफल 42 है और उनका गुणनफल 437 है, तो उन संख्याओं में निरपेक्ष अंतर बताइए। तो देखिए गुणनफल कितना दिया है, 437। गुणनफल कितना दिया है, 437। तो 437 का आप क्या कर लो, फैक्टर कर लो। तो 437 का फैक्टर करोगे तो ये 39, 19 से काटो, 19 से जब काटोगे 19 दूनी 38, 2 बार कटेगा, और फिर 57 63, तो 19 और 23 आएगा। 19 और 23 आएगा तो एक संख्या 19 आएगी और एक संख्या 23 आएगा, जब इनको जोड़ रहे तो 42 भी आ रहा है। ठीक है, तो कह रहा है इन संख्याओं में निरपेक्ष अंतर बताइए। तो 23 और 19 का अंतर कितना है, तो आप कहोगे 4 है, तो
4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस टाइप के सवाल को बस फैक्टर करने पर है, कितनी जल्दी आप फैक्टर कर लो आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, कह रहा है एक 2 अंकों वाली संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 अधिक है। यदि उन दोनों अंकों के योगफल का 5 गुना उस संख्या में घटा दिया जाए तो उस संख्या के अंक पलट जाते हैं, तो उस संख्या के अंकों का योगफल कितना होगा। तो मैंने बताया है कि इस टाइप का सवाल जब भी कोई संख्या हो और उसके पलट दें तो उसके अंक बदल जाते हैं, तो इस टाइप के जब भी सवाल हो तो आपको क्या करना होता है, उनके अंकों का योगफल हमेशा 9 आएगा। क्या आएगा, 9 आएगा। तो आपको ये याद होना चाहिए। तो 9 इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, कह रहा है 71 और एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में 47 जोड़कर एक 71 और एक अज्ञात संख्या मान लेते हैं, वो है x। तो इसमें जब 47 जोड़ा जाता है तो कह रहा है प्राप्त की जाती है, तो उस नई संख्या को 7 से विभाजित करना पड़ता है। इस नई संख्या को 7 से विभाजित किया जाए तो क्या जाता है, 98 प्राप्त होता है। बस इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे 71 x हो जाएगा प्लस 47, 98 में जब 7 का गुणा करोगे तो 56, 5 और यहाँ पे 68, 668। फिर यहाँ पे 71 x, जब इसमें जब घटाओगे 686 में जब 47 घटाओगे तो 639 आएगा, और 71 से जब काटोगे तो x की वैल्यू 9 आ जाएगी। तो x की वैल्यू 9 है, कह रहा है तो उस अज्ञात संख्या निम्न में से किस संख्या को गुणक है। तो 9 आपसे पूछ रहा है, कह रहा है 9 जो है वो किसका मल्टीप्लाई है। तो आप जानते हैं 9 जो है वो 3 का मल्टीप्लाई है, इसलिए इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। 25वां देखते हैं। 25वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 3 अंकों की एक संख्या में सैकड़े के स्थान वाला अंक इकाई के स्थान वाले अंक का दुगना है। तो देखिए यहाँ पे बना लेते हैं भाई, वंस को कहते हैं इकाई, टेंस को कहते हैं दहाई और 100 को कहते हैं सैकड़ा। कह रहा है इकाई सैकड़े के स्थान वाला अंक इकाई के स्थान वाले अंक का दुगना है। तो सैकड़े के स्थान वाला अंक इकाई के स्थान वाले अंक का दुगना है। इकाई के अंक वाला मान लेते हैं 1, तो सैकड़ा वाला हो जाएगा 2, और इनके अंकों का योगफल 18 है। तो देखिए बहुत अच्छा सवाल है, इनके अंकों का योगफल 18 है। तो देखिए एक, अगर हमने इकाई को 1 मान लिया तो सैकड़ा कितना हो जाएगा 2, तो इन दोनों का योगफल कितना है 3 होना चाहिए, 18 मतलब 15। तो यहाँ पे दहाई का अंक कितना होना चाहिए, 15 होना चाहिए, और 15 हो नहीं सकता क्योंकि ये अंक है भाई, संख्या थोड़ा है, अंक 9 तक ही हो सकते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। अगर हम इकाई को मान ले 2 तो 100 हो जाएगा 4। तो अब इनको जोड़ो 6, तो दहाई वाला कितना हो, जोड़ो 18 आना चाहिए, तो ये 12 होना चाहिए, तो ये भी नहीं हो सकता। अगर हम इसको मान ले 3 तो ये हो जाएगा इनका डबल 6, होगा कि नहीं भाई, दुगना है 6, तो ये 9 हो गया, तो ये भी 9 होगा कि नहीं। अब इनको देखिए, अब यहाँ पे ये हो सकता है, तो एक संख्या बनी 6, 9, 3। अब कह रहे यदि उसके अंकों को उलट दिया जाए तो वह संख्या 396 कम हो जाती है। अब इसके अंकों को उलट दो तो 3 यहाँ आ जाएगा, 9 बीच ही में रहेगा, 6 यहाँ आएगा। जब इसको घटाओगे तो कह रहा है 396 आना चाहिए, कह रहा है 396 आना चाहिए। तो देखिए घटाते हैं भाई, तो ये 7, ये 9 और यहाँ 5, 2, 2, ये तो नहीं आया, तो ये भी गलत हो गया। अब यहाँ मान ले इकाई का अंक ले लेते 4, तो ये डबल होगा 100, तो 8, 4, 12, 12 ये कितना चाहिए 6, ठीक है। एक संख्या ये भी बन रही है, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं 8, 6, 4। अब इसको जब रिवर्स कर दोगे तो 4, 6, 8, जब इसको आप घटाओगे तो ये 6 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 3। तो ये आ रहा है बिल्कुल, ये क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है। जो क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर गया वही समझ लो। तो संख्या क्या है, तो संख्या है 864। यहाँ पूरा मिटा दे रहा हूँ। तो संख्या क्या है 864, ठीक, 864 संख्या है। इकाई का अंक 4 है, दहाई का अंक 6 है, और सैकड़े का अंक 8 है। तो कह रहा है सैकड़े वाले अंक और दहाई वाले अंक का अंतर क्या है। तो सैकड़े में 8 है और दहाई में 6 है, तो इनका अंतर पूछा है तो 2 है, तो 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही ट्रिकी मेथड से मैंने बताया है। इसको आप चाहे पूछिएगा किसी दूसरे टीचर से, वो आपको ऐसा नहीं बताएगा, ठीक है। तो बहुत ही इजी मेथड से मैंने बताया है, और समझ में आया है तो ठीक, नहीं आया तो वीडियो को फिर से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। यही मेथड करना ही बहुत ज़रूरी है, इसी मेथड से करोगे तो आपका अच्छा लगेगा सवाल करने में और कॉन्फिडेंट मिलेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, कह रहा है इनका गुणनफल किया जाए तो इकाई के स्थान पर अंक क्या होगा ये बताना है।
तो देखिए एक यहाँ कंसेप्ट सीख लीजिए, जब भी 5 का गुणा अगर आप सम संख्या में कर दोगे, जब भी 5 का गुणा सम संख्या में कर दोगे और आपसे कोई पूछ दे इकाई का अंक क्या होगा, तो वो 0 होता है। ठीक, यदि 5 का गुणा सम संख्या में कर दोगे तो इकाई का अंक क्या होता है, 0 होता है। यदि 5 का गुणा आप विषम में कर दो तो इकाई का अंक 5 होता है। आखिर में आपको क्यों बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ सब विषम होनी चाहिए, 5 के साथ सब विषम होनी चाहिए तभी 5 आएगा, और 5 के साथ अगर एक भी सम दिख गया तो 0 आएगा। तो देखिए यहाँ पे देखिए ये है 5 और ये देखिए सम दिख गया 8, तो 8 और 5 का गुणा करोगे तो 0 तो आएगा ही। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 बहुत आसान है। कह रहा है इसका जब ये किसके बराबर होगा, तो ये भाई एक फॉर्मूला होता है दो, कह रहा है 2 गुणे 3 + 4, तो इसको एक फॉर्मूला होता है, पहले इसका गुणा इसमें करते हैं फिर इसमें करते हैं, तो 2 गुणे 3 करेंगे प्लस 2 गुणे 4 करेंगे, तो ये किस ऑप्शन में, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, कह रहा है यदि अंक को 1 से 9 तक गुणा करें तो गुणनफल के अंकों का योग प्रत्येक दशा में किस अंक के बराबर होगा। तो देखिए एक कंसेप्ट आप समझिए, एक कह रहा है 1 से लेके 1 2 3 ऐसे कर करके हम लोग 9 तक गुणा कर दें, तो कह रहा है और जो गुणा आए, जो गुणनफल आए उनको यदि हम जोड़ दें तो और अंकों का योगफल निकालें तो वो कितना आएगा। तो देखिए ये समझिए कंसेप्ट, ये समझिए। देखिए 9 की पावर क्या होती है, 9 की पावर मैं आपको बता रहा हूँ। यदि आप किसी भी संख्या में मान लो 12 में मैं 9 का गुणा कर देता हूँ तो कितना आएगा, तो आप जानते हो 108 आएगा। कितना आएगा, 108 आएगा। अगर मैं कहूँ इस जब गुणा किया जाए, गुणा करने के बाद मैं पूछूँ कि इसके अंकों का योगफल कितना होगा, तो आप कहोगे अंकों का योगफल 9 आ रहा है। बड़ा अजीब है यार। चलिए एक और कर देते हैं, 13 का गुणा 9 में कर देते हैं तो कितना आ रहा है, 117 आ रहा है। अगर अब मैं पूछूं कि अंकों का योगफल कितना होगा, तो आप कहोगे फिर 9 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ, अगर किसी भी संख्या में यदि आप 9 का गुणा कर देते हो, किसी भी संख्या में यदि आप 9 का गुणा कर देते हो तो उसके अंकों का योगफल 9 हो जाता है, या 9 का कोई मल्टीपल हो जाता है। तो यही पूछा गया है, करिए यदि 1 से लेके 2 3 ऐसे लेकर करके 9 तक गुणा कर दिया जाए, तो कह रहा है उन और गुणनफल जो आए उनके अंकों को यदि हम जोड़ें तो उनके अंक कितने आएंगे, उनके अंकों का योगफल कितना आएगा, तो कितना आएगा, क्योंकि देखिए गुणनफल किससे कर रहे हैं, 9 से कर रहे हैं, आखिरी में 9 से कर रहे हैं कि नहीं, तो मतलब गुणनफल का योगफल कितना आएगा, 9 आएगा। तो 9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते समझ में आया होगा। 29वां सवाल देखते हैं जो कि बहुत आसान है। कह रहे यदि किसी संख्या में हाफ जोड़ दिया जाए, कोई संख्या है उसमें हाफ जोड़ दो, तो उस योगफल को 3 और उस योगफल को 3 से गुणा कर दिया जाए, तो कह रहा है 21 प्राप्त होता है। तो 21 3 से काटो 21 तो 7 बार कट जाएगा, तो x + हाफ बराबर 7, तो x की वैल्यू हो जाएगी 6.5, मतलब 6.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 अच्छा सवाल है। कह रहा 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का परस्पर गुण बदलने से हमें एक संख्या प्राप्त होती है जो मूल संख्या की 4 गुनी से 24 अधिक है। यदि मूल संख्या का दशांक उसके इकाई अंक से 7 कम हो तो मूल संख्या बताइए। तो इस सवाल को ऑप्शन से ही करो, क्योंकि ऑप्शन से करने में छांटने में आसानी होती है। कह रहा मूल संख्या का दशांक उसके इकाई से 7 कम है, मतलब कह रहा है यदि दहाई का अंक जो है वो इकाई के अंक से 7 कम है। तो देखिए दहाई का अंक 2 है यहाँ पे, पहला ऑप्शन देखिए, इकाई का अंक 7 है तो 7 कम है, ये तो ऑप्शन सेटिस्फाई करा है। ये देखिए दहाई का अंक यहाँ पे 3 है, इकाई का अंक 6 है, क्या 7 कम है, नहीं, ऑप्शन कटा। 5 8 ये भी ऑप्शन कट गया। यहाँ पे देखिए 1 8 हो सकता है। अब बस 2 ऑप्शन बचे, 2 ऑप्शन तो चले, 2 ऑप्शन बचे। अब यहाँ पे आसानी होगी। कह रहा है 2 अंकों के एक संख्या के अंकों को बदलने से हमें एक संख्या प्राप्त होती है। कह रहा है 29 है, ऑप्शन नंबर पहला देखते हैं, 29 है। 29 को यदि हम बदल दें तो कितना हो जाएगा, 92 प्राप्त होती है, जो मूल संख्या की 4 गुनी, इसका हम 4 गुनी कर दें, मूल संख्या 29 थी, इसका 4 गुना कर दें तो कितना आ जाएगा, 58 116 होगा, इससे 24 ज़्यादा है। तो देखिए 116 जो कि 92 से कितना ज़्यादा, 24 ज़्यादा है, मतलब ये ऑप्शन जो है वो क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब यही आंसर है। जो भी ऑप्शन क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर जाएगा वही इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, 31वां देखते हैं। कह रहा है 2 संख्याओं का योगफल 50 है, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 2/5 गुनी है। एक संख्या मान लेते हैं x और दूसरी संख्या मान लेते हैं y, उसका 2/5 गुनी है। जब इसको सॉल्व करोगे तो x/y कितना आ जाएगा,
2/5। तो x 2 है, y 5 है, तो योगफल करेंगे तो कितना आएगा 7। तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है 50। 1 यूनिट की वैल्यू अगर मैं पूछूं तो आप कहोगे 50/7। कह रहा है 2 संख्याएं बताइए, तो एक संख्या कितनी 2 यूनिट है, 1 यूनिट 50 है तो 2 यूनिट कितना हो जाएगा 100/100। और 5 यूनिट कितना हो जाएगा, क्योंकि दूसरी संख्या 5 है तो 250/7। तो 2 आंसर आ रहे हैं 100/7, 250/7 किस में है 100/7। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, कह रहा 2 अंकों की संख्या में इकाई के स्थान वाला अंक दहाई के स्थान वाले अंक से दुगना है। तो इकाई, ये भी ऑप्शन से करेंगे भाई। इस टाइप का सवाल जब भी आए आप ऑप्शन से ज़्यादा ट्राई कीजिए, ऑप्शन से करने में आसान होता है। कह रहा है इकाई का अंक वाला स्थान अंक दहाई के स्थान वाले अंक से दुगना है। तो इकाई का अंक दहाई से दुगना है, बस आपको इससे पकड़ना है। इकाई का अंक दहाई से दुगना है, तो दहाई वाला 6 है और इकाई वाला 2 है, तो 6 का दुगना होना चाहिए, ये तो गलत हो गया। ये भी दुगना होना चाहिए, गलत हो गया। ये भी दुगना होना चाहिए, गलत हो गया। केवल एक ही ऑप्शन है, इकाई का अंक जो है वो दहाई से दुगना है। तो देखिए 24 में दुगना दिख रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 से कह रहा है 2 संख्याओं का योगफल x + y कह रहा है 75 है और x - y की वैल्यू 25 है। तो कह रहा है दोनों संख्याओं का योगफल बताइए। तो मैंने बताया था जब भी सेम तरीके से लिखा हो, जैसे x + y 75 लिखा है, x - y 25 लिखा है, बड़ी संख्या निकालनी है, जैसे बड़ी संख्या x निकालनी है, तो क्या आएगा जोड़ के आधा कर दो। तो 25 75 100, 100 का आधा 50, तो बड़ी संख्या 25 50 आ गई। छोटी संख्या निकालनी तो आधा घटा कर आधा कर दो। तो 75 में से 25 घटाओगे तो 50, 50 का आधा 25। तो एक संख्या 50 आई, एक संख्या 25 आई, इनका गुणनफल पूछा है तो इनका गुणनफल आएगा 1250, जो कि ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। चलिए 34वां सवाल देखते हैं। 34वां सवाल कह रहा है एक परीक्षा में ए और बी के अंकों का योगफल a + b कितना है 120, b + c कितना है 130, c + a कितना है 140। जब जोड़ दोगे आप तो 2a + b + c कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 390। बाउन निकालोगे 2 से भाग कर दोगे तो 195। ठीक, अब आपको देखिए तीनों का योगफल कितना है 195, कह रहा सी निकालिए। तो बस आपको ऐसे पकड़ना है, सी निकालना है ना आपको। तो देखिए सी निकालना है तो आपको बस ए बी का मालूम है, ए बी का योगफल कितना है 120 है। ठीक है, 120 ए बी है और तीनों का योगफल 195 है, तो सी कितना होगा 195। जब 120 घटा दोगे सी कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा। तो 75 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 35वां सवाल। 35वां सवाल देखिए फिर से ऑप्शन से होगा। ठीक, पूरी नंबर सिस्टम में ऑप्शन से ही बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ऑप्शन से करने में बहुत ही आसान रहता है। कह रहा है 4 अंकों का योगफल 48 है। कह रहा है जब पहली 2 संख्याओं में 5 और 1 जोड़ा जाता है, तीसरी और चौथी संख्या में 3 और 7 घटाया जाता है तो संख्या समान हो जाती है। तो बस आपको यही करना है, पहली और दूसरी में, पहली में 5 जोड़ना है, दूसरी में 1 जोड़ना है। ठीक है, तो संख्या बराबर आनी चाहिए। तो देखिए पहला ऑप्शन उठाते हैं, जब 9 में 5 जोड़ोगे तो 14 आएगा, 7 में से 1 जोड़ोगे तो 8 आएगा, क्या बराबर आया, गलत। दूसरा ऑप्शन रहता है 4 में से 5 जोड़ोगे तो 9, ठीक। 12 में से 1 जोड़ोगे तो 13, ये भी गलत। 5 में से 5 जोड़ोगे तो 10, 11 में से 1 जोड़ोगे तो 12, ये भी गलत। बस ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। उसको चेक ही नहीं करना, एग्जाम में चेक ही नहीं करना, आंसर आ गया जाना है। ठीक है, सही होगा। 36वां देखते हैं। 36वां कह रहा है 2 पूर्णांक जिनका गुणनफल 24 है के योगफल का न्यूनतम मान क्या होगा। कह रहा है 2 संख्या है, एक है x × y, ये कितना है 24 है। तो कह रहा है इनके योगफल का न्यूनतम मान कितना होगा, ये आपको बताना है, योगफल का न्यूनतम मान। तो देखिए अगर हम यहाँ पे x की जगह 6 ले लें, इसकी जगह 4 ले लें तो भी तो 24 होता है, और जोड़ोगे तो कितना है 10। x की जगह हम 8 ले लें, इसकी जगह 3 ले लें तो कितना हो जाएगा, तो भी 24 होता है, और जोड़ने पे 11। x की जगह अगर हम 12 ले लें, इसकी जगह 2 ले लें तो कितना आ जाएगा 24, मतलब जोड़ने पे 14 आ जाएगा। तो सबसे कम जोड़ने पे 10 आ रहा है, इसलिए 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 37वां सवाल। 37वां सवाल कह रहा है 3 अंकों की किसी संख्या को उसके योग से घटा दिया जाता है। 3 अंकों की तो सदैव किससे विभाज्य होगी। तो 3 अंकों की कोई भी संख्या ले लो, जैसे कि हमने 1000 ले लिया, ठीक। 3 अंकों की कोई भी संख्या उसके योग से, 3 अंकों की किसी संख्या को उसके योग से घटा दी जाए, तो मतलब इसके अगर हम अंकों को जोड़ दें तो आएगा 1 को घटा दे तो कितना आएगा 999। तो कह रहा है जो आएगा
जो परिणाम आएगा वो सदैव किससे भी डिवाइड होगा। तो ये 3 से डिवाइड होगा, 9 से भी डिवाइड होगा, 6 से डिवाइड नहीं होगा। तो 3 और 9 से हमेशा डिवाइड होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 और 9। चलिए देखते हैं 38वां सवाल। 38वां सवाल कहता है, कह रहा है दो संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी है जिनका गुणनफल 900 और योगफल उसके अंतर से 30 अधिक है। कह रहा गुणनफल 900 है, उसका योगफल उनके अंतर से 30 अधिक है। तो देखिए योगफल क्या, मान लो दो संख्या मान लेते हैं x प्लस वाई, इनका योगफल x प्लस वाई हो जाएगा और इनका अंतर x माइनस वाई से 30 अधिक है, तो प्लस 30। जब इसको सॉल्व करोगे तो x कट जाएगा, यहाँ पे 2y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30, तो x की वैल्यू आ जाएगी 15, y की वैल्यू 15 आ जाएगी। ठीक, अब y की वैल्यू 15 आ गई और उनका गुणनफल कितना है 900 है, तो x इंटू वाई बराबर 900 था और y की वैल्यू 15 है, x इंटू 15 बराबर 900। तो जब इसको काटेगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 आ जाएगी। ठीक है, तो x की वैल्यू 60 आ गई और y की वैल्यू 15 आ गई। कह रहा है बड़ी संख्या बताइए, तो बड़ी संख्या 60 है, 60 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 39वां सवाल देखते हैं। 39वां सवाल कह रहा है दो अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 24 है। तो ये भी ऑप्शन से करेंगे, जब भी ऐसा सवाल है ऑप्शन से करिए। कह रहा है दो अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 24 है, तो 24 गुणनफल होना चाहिए, पहले देख लेते हैं। तो 5 अंकों का यदि हम गुणा कर दें तो 24 आना चाहिए। तो किस ऑप्शन में पहले ऐसा देख रहे हैं, तो 5 का गुणा 4 में करोगे तो 20 आ रहा है, गलत। 24 आ रहा है, 24 आ रहा है, 20 गलत। तो दो ऑप्शन तो ऐसे कर गए। अब कह रहे यदि उसमें 45 जोड़ दें, तो कह रहा है यदि हम 38 में 45 जोड़ दें कि यही ऑप्शन बचे। तो कह रहा है जब जोड़ दिया जाए तो संख्या पलट जाती है, तो कितना हो जाए 83 हो जा रही। तो बस यही हो गया, तो ये वाला ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, अंक पलट गए। क्योंकि 83 में जब आप 45 जोड़ोगे, 83 में भी आप 45 जोड़ सकते हो, तो 128 आएगा। क्या अंक पलट रहे हैं, तो आप कहोगे नहीं पलट रहे, तो यह आंसर गलत है। लेकिन अब इनके अंकों का योगफल 9 नहीं आएगा। अगर आप सोचो इनके अंकों का योगफल 9 आएगा, वो गलत है, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन दे दी गई। देखिए एक संख्या के अंकों का गुणनफल 24 है, ये पहले से बोल दिया गया, गुणनफल 24 है, बोल दिया गया। चौथा देखते भाई 40वां सवाल देखते भाई। कह रहा है यदि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योगफल, एक संख्या ले लेते हैं x और उसके व्युत्क्रम का योगफल 1/x। कोई संख्या है, मान लो कोई संख्या y है और मैं कहूँ उसका व्युत्क्रम क्या होगा, व्युत्क्रम, तो 1/y बताओगे। का योगफल कह रहा 2 है। तो भाई देखिए x प्लस, ये हमेशा याद कर लीजिए, जब अलजेब्रा में पढ़ाऊँगा तो वहाँ पर ये बताऊँगा कि x प्लस 1/x की वैल्यू यदि 2 है तो x की वैल्यू हमेशा 1 ही होगी, तभी एक सेटिस्फाई करेगा। यदि x प्लस 1/x की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू 1 होगी, वहाँ पे x की वैल्यू 1 हो गई, ये होगी होगी, यहाँ पे आंसर सेकंड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। ठीक, 41वां देखते हैं। 41वां सवाल क्या कह रहा है, कह रहा दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, दो धनात्मक पूर्णांक x इंटू वाई, कह रहा 20 48 है। कह रहा एक संख्या दूसरी संख्या दुगनी है, मान लो y मान लेते हैं a है, तो दूसरी संख्या हो जाएगी 2 है। तो a इंटू a की वैल्यू कितनी है 20 48। 2 से जब काटोगे इसको तो 10 32 आएगा और यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर। तो 10 32 किसका स्क्वायर होता है, तो आप कहोगे 32 का स्क्वायर होता है। तो कह रहा छोटी संख्या बतानी है, एक संख्या 2a थी और एक संख्या a थी। a की वैल्यू 32 है तो 2a की वैल्यू 64, छोटी संख्या 32 हो गई, 32 का राइट आंसर। चलिए 42वां सवाल देखते हैं। 42वां सवाल है, कह रहा है एक धनात्मक संख्या से 4 कम करने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के विक्रम के 21 गुने से बराबर हो जाता है। धनात्मक संख्या के 4 कम करने पर प्राप्त संख्या, धनात्मक संख्या के 4 कम कर दें, धनात्मक संख्या x है उससे 4 कम कर दें, तो जो प्राप्त संख्या जो थी मूल संख्या के विक्रम से 21 गुना है। तो देखिए ये इक्वेशन बनानी आपको आनी चाहिए। अब देखिए ये सवाल ऑप्शन से ही होगा, ऑप्शन से सवाल बहुत आसान हो जाएगा। देखिए समझिए, अगर हम यहाँ ऑप्शन देखिए, अगर यहाँ x की वैल्यू हमें बतानी हो, कह रहा है वो संख्या बताइए, वो संख्या x ही है, x बताना है, तो बताइए क्या आप यहाँ x की जगह 5 रख सकते हो? तो 5 नहीं रख सकते, क्योंकि 5 रखोगे तो दशमलव में आ जाएगा। 9 रख सकते हो? तो नहीं रख सकते भाई, 9 21 से डिवाइड ही नहीं होगा। 3 रख सकते हो? हाँ रख सकते हो। 3 से जब 21 को डिवाइड करोगे तो यहाँ 7 आएगा। ठीक, यहाँ 3 रखोगे ना तो 21 में 3 का डिवाइड करोगे 7 आएगा, लेकिन यहाँ जब 3 रखोगे तो 3 माइनस 4 कितना आ गया -1, ये बराबर नहीं आ रहा है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो बच्चा कौन सा ऑप्शन 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
7 रख सकते हो, क्योंकि 21 में जब 7 का डिवाइड करो कितना आएगा 3, और 7 - 4 3, तो 3 बराबर 3 सेटिस्फाई कर गया, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 43 देखते हैं क्वेश्चन। कह रहा किसी भिन्न का अंश 2 अंकों का गुणज है, एक संख्या दूसरे से 2 बड़ी है, बड़ी संख्या हर से 4 छोटी है, यदि हर 7 + c है तो भिन्न का न्यूनतम मान बताइए। देखिए हर कह रहा है, यदि हर डिनोमिनेटर होता है एक डिनोमिनेटर, तो डी बता देते हैं, डिनोमिनेटर की वैल्यू 7 + c, और बड़ी संख्या हर से 4 कम है, यदि इसमें हम 4 कम कर दें तो बड़ी संख्या आ जाएगी, बड़ी संख्या मान लेते हैं x है, तो जब इसमें 4 कम करोगे तो ये हो जाएगा c + 3, तो बड़ी संख्या आ गई। और कह रहा है एक संख्या दूसरे से 2 बड़ी है, दूसरे से 2 बड़ी, मतलब बड़ी संख्या जो है वो छोटी संख्या से 2 बड़ी है, यही बता रहा है। तो बड़ी संख्या की वैल्यू c + 3 और y + 2, तो y की वैल्यू अगर निकालोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, जब 2 यहाँ घटेगा तो c + 1 आ जाएगा, c + 1 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ गई c + 1, और x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू c + 3 और y की वैल्यू c + 1। कह रहा है भिन्न बताइए, और कह रहा है किसी भिन्न का अंश जो है 2 अंकों का गुणज है। अंश जो है तो भिन्न क्या होता है, भिन्न में होता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर जो है वो 2 अंकों का गुणज है, मतलब बड़ी संख्या छोटी संख्या, बड़ी संख्या c + 3 और छोटी संख्या कितनी है c + 1, और नीचे हर बता ही रहा है 7 + c। ठीक है, अब बस यहाँ पे आपको ये दिमाग लगाना है। कह रहा है भिन्न का न्यूनतम मान बताइए। अच्छा बताइए, भिन्न का हमें न्यूनतम मान बताना है, न्यूनतम मान बताना है, तो न्यूनतम मान जो होना चाहिए वो 3 से, देखिए यहाँ पर ऊपर देखिए क्या लिखा है c + 3, c + 3 लिखा है, c + 3 लिखा है, मतलब वो 3 से -3 से बड़ा होना चाहिए। c + 3 लिखा है यहाँ पे, तो c + 3 को जब हम देखें, c + 3 को जब 0 दोगे तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3, मतलब c का मान जो होना चाहिए वो -3 से बड़ा होना चाहिए, -3 से बड़ा होना चाहिए। और यहाँ पे c + 1 बराबर 0 है, मतलब c बराबर -1, मतलब c का मान जो होना चाहिए वो -3 और -1 के बीच में होना चाहिए, -3 और -1 के बीच में होना चाहिए, तभी आपको न्यूनतम मान मिलेगा, वरना अधिकतम मान मिल जाएगा। ठीक है, न्यूनतम मान के लिए क्या चाहिए, c का मान -3 से बड़ा होना चाहिए, -1 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, -3 से छोटा होना चाहिए, और यहाँ पे रख देते हैं भाई। ठीक, तो -3 और -1 के बीच में होना चाहिए, ऐसी वैल्यू आपको लेनी -3 और -1 के बीच में, तो आपको बताओगे -2, केवल -2 है जो कि इनके बीच में, बस -2 यहाँ पे रखना है। तो जब -2 c की जगह रखोगे तो यहाँ पे देखिए 3 + -3 -2 1, और यहाँ पे -2 में जब इसका गुणा करोगे, -2 में जब 1 का गुणा करोगे तो -1, और नीचे जब 7 में से 2 घटा दोगे तो 5, तो आ जाएगा -1/5, तो -1/5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो -1/5 मतलब 4th वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट था, वीडियो को दोबारा देखिएगा, बार बार देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, बस आपको वहाँ प्रॉब्लम होगी कि c का न्यूनतम मान पूछा है कि भाई भिन्न का न्यूनतम मान पूछा है, तो न्यूनतम मान जो होगा वो -3 और -1 के बीच में होना चाहिए। तो आप जानते हो -3 और -1 के बीच में सिर्फ एक ही संख्या आती है -2, तो c की जगह -2 रख देना है, बस कुछ नहीं करना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है, कह रहा 3 संख्याओं का योगफल 252 है, पहली संख्या दूसरी की, तो दूसरी संख्या 3 गुनी है, तो पहली ऐसे लिख लीजिए, दूसरी लिख लीजिए और तीसरी लिख लीजिए। जब भी ऐसा सवाल है तो आप ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, कह रहा 3 संख्याओं का योग 252 है, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, तो दूसरी संख्या मान लेते हैं भाई x, तो पहली संख्या 3x, और कह रहा है यदि तीसरी संख्या दूसरी की 2/3 है, तो 3x का जब आप 2/3 करोगे, 3x का जब आप 2/3 करोगे तो 2x आएगा, तो तीसरी संख्या कितनी होगी 2x होगी। कह रहे इनका योगफल 252 है, तो इनका योगफल जब निकालोगे तो आ जाएगा 6x की वैल्यू 252, तो x की वैल्यू आ जाएगी 42, x की वैल्यू 42 आ गई। कह रहा दूसरी संख्या बताइए, दूसरी संख्या कितनी है x है, मतलब 42 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेंस का सवाल है, बताइए 45वां सवाल देखते हैं। 45वां सवाल कह रहा है
कह रहा है वह सबसे छोटी संख्या जिसे 7, 5, 6, 8, 9, 6 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 11 से डिवाइड हो जाए। तो कह रहा है वो संख्या क्या जोड़ दें, 7, 5, 6, 8, 9, 6 में जोड़ दें, वो संख्या क्या जोड़ दें, वो संख्या क्या जोड़ दें कि वो पूरी संख्या 11 से डिवाइड हो जाए। तो देखिए जब भी आपका ऐसा सवाल आए आपको ऑप्शन से करना है। क्या करना है, ऑप्शन से करना है। ऑप्शन से करोगे तो ही बेटर रहेगा। तो ये सवाल आप ऑप्शन से करोगे, ठीक। अब देखिए कैसे आपको जल्दी जल्दी दिमाग लगाना है। देखिए 11 से अगर कोई संख्या डिवाइड हो रही है चेक करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उनका अंतर लेना पड़ेगा। अंतर यदि 0 आ रहा है या 11 का कोई मल्टीपल आ रहा है तो वो 11 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अंतर देखिए कैसे लेंगे, इसको समझिएगा, बहुत अच्छा है। 7, 5, 6, 8, 9, 6। तो देखिए जब ऐसे अंतर लेंगे, इसका अंतर लेंगे, इसका अंतर लेंगे, इसका अंतर लेंगे। देखिए कैसे लेंगे, अंतर मतलब 6 में से 9 घटाओगे तो -3, 8 में से 6 घटाओगे तो 2, 5 में 7 घटाओगे तो -2, ये +2, ये -2 कट गया, तो क्या बचा -3, ठीक है। अभी ये -3 बचा, इसका मतलब ये हुआ भाई 11 से ऐसे चेक करते हैं, नहीं समझ में आया तो फिर से देखिए, ठीक है। 11 से जब भी आपको चेक करना हो कि वो नंबर 11 से डिवाइड है कि नहीं डिवाइड है तो आप क्या करोगे, बगल बगल वाले को अंतर लोगे। जैसे यहाँ पे 6 में मैंने 9 घटाया तो -3, 8 में से 6 घटाया तो 2, 5 में 7 घटाया तो -2, तो ये -2 +2 कट गया, -3 आया। तो -3 आया मतलब अभी ये संख्या 11 से डिवाइड नहीं है। 11 से डिवाइड होनी चाहिए तभी होगी जब अंतर 0 आएगा, जब उनके अंतर का योगफल जोड़ दोगे तो 0 आएगा या 11 आएगा। अब -3 है, इसको 0 बनाना है तो क्या जोड़ दे नंबर, तो आप कहोगे सर जी 3 जोड़ दो, 3 जोड़ दो तभी तो 0 आएगा, +3 -3 0 हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको ऐसे दिमाग लगाना है। अगर आपकी बेसिक बहुत ही कमज़ोर है तो आपको बहुत ही दिक्कत होगी, लेकिन फिर भी आप बार बार देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 से कह रहा दो संख्याओं का गुणनफल 48 है, इनमें से एक संख्या एक 3 पहिए साइकिल के पहियों की संख्या से किसी पक्षी के पंखों की संख्या और उसके हाथ की अंगुलियों की संख्या की दुगनी के योग को भाग देने से प्राप्त संख्या के बराबर होती है, तो दूसरी संख्या बताइए। तो देखिए ये सवाल जब बहुत लोगों ने पढ़ा होगा पहली बार तो वो उन्होंने पहले ही छोड़ दिया होगा, उन्होंने सोचा होगा ये हमसे नहीं होगा, लेकिन बहुत ही ईजी सवाल है। देखिए पहली संख्या अगर आप निकालनी है तो आप क्या करोगे, कह रहा है 3 पहिए साइकिल के पहियों की संख्या से किसी पक्षी के पंखों की संख्या, किसी पक्षी के पंखों की संख्या। अच्छा बताओ किसी पक्षी के कितने पंख होते हैं, तो आप कहोगे 2। अपनी हाथ की उंगलियों की संख्या, अपने हाथ में एक हाथ में कितनी उंगली है तो 5, तो इसके दुगने तो 2 से मल्टीप्लाई। और क्या कह रहा है 3 पहिया साइकिल के पहियों की संख्या से भाग देने पर, तो एक 3 पहिया पहले से बोल रहा है साइकिल है जिसमें 3 पहिया है तो 3 से भाग दे दो, तो बस सॉल्व कर लो। 5 दूनी 10, 10 दो 12, 12 में जब 3 का भाग करोगे तो 4 आ जाएगा। मतलब एक संख्या आपकी 4 आ गई, एक संख्या 4 आ गई, जबकि दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है 48 है। एक संख्या 4 है तो दूसरी संख्या क्या होगी 12 होगी, तो 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दूसरी संख्या पूछी, कह रहा दूसरी संख्या बताइए, ठीक है। चलिए 47वां सवाल, ये सवाल मैंने करवाया है, आपको खुद करना है। 48वां सवाल देखते हैं। 48वां सवाल है, कह रहा 2/9 7/10 दोनों के व्युत्क्रमों का योग का व्युत्क्रम क्या होगा। तो दोनों के व्युत्क्रमों के योग का व्युत्क्रम, तो 2/9 का व्युत्क्रम करोगे तो 9/2 हो जाएगा, प्लस 7/10 का करोगे तो 10/7, तो इनको जब जोड़ोगे तो 63 + 20/14, तो ऊपर आएगा 83, नीचे आएगा 14। तो जब इनके व्युत्क्रम निकालना है, इनके योग, दोनों के व्युत्क्रम के योग, ये तो योग आया का व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम निकालने के लिए उल्टा करना पड़ेगा, 14/83, 14/83 इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में, सॉरी ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 49 कह रहा 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 12 है, यदि हम संख्या में 36 जोड़ दें, तो बस ऑप्शन से करिए। इस टाइप का सवाल मैं बहुत बार कराया हूँ, ऑप्शन से करिए। कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 12 है, 12 गुणनफल आना चाहिए, यदि हम 36 जोड़ दें तो बस नई संख्या अंकों को इंटरचेंज कर देती है। तो देखिए 62 में जब 36 जोड़ोगे तो कितना आएगा 88, क्या इंटरचेंज हुआ, तो नहीं। 34 में जब 36 जोड़ोगे 70 इंटरचेंज हुआ, नहीं। 26 में 36 जोड़ोगे तो 62, हाँ इंटरचेंज हो गया, मतलब ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ऐसे करना है। 50वां देखिए, कह रहा है एक संख्या अपने व्युत्क्रम, एक संख्या है और अपने व्युत्क्रम 1/x
से 3 गुने से 26/3 अधिक है। तो कह रहा है वो संख्या बताइए। तो x का मान बताना है। तो x का मान वही हो सकता है जो 3 से डिवाइड हो, क्योंकि अगर 10 ले लोगे तो दशमलव में आ जाएगा। अगर यहाँ 10 ले लोगे, अगर बाई चांस तुमने 10 ले लिया तो 3/10 दशमलव में आ जाएगा, गलत हो जाएगा। 11 गलत हो जाएगा। 8 गलत हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन है 9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 51वां देखते हैं। 51वां सवाल, एक संख्या का दुगना, एक संख्या ले लें x, उसका दुगना 2 से गुणा कर दिया और उसके व्युत्क्रम 1/x से 3 गुना का योगफल कितना है 25/2। तो कह रहा संख्या बताइए। तो संख्या आपको देखिए वही बताना है। देखिए यहाँ पे सॉल्व, देखिए आखिरी में 2 आ रहा है, नीचे 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो नीचे 2 आएगा, तो 2 आना ही चाहिए नीचे। 7 में तो 2 है नहीं, 6 में हो सकता है, 5 में भी नहीं है। 4, अब देखिए एक तरीका और है। तो अगर आप 4 ले लोगे, क्या ले लोगे 4, तो 4 ले लोगे तो यहाँ पे 4 रख दे, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी को प्लस 1/4 × 3, ये आना चाहिए 25/2। तो ये 8 + 4 3/4, तो ये हो जाएगा 12 15/2। तो 4 भी गलत हो गए, एक ही ऑप्शन बचा 6, 6 दूनी 12, 24 से 25, सही, यही आंसर है। ऑप्शन से करना है इस टाइप के सवाल को, ठीक है। चलिए 52 देखते हैं। 52वां सवाल देखिए एपी का सवाल है। तो जब भी देखिए ऐसा आ जाए, जब भी एपी आ जाए तो आप क्या करिए, पहले एन निकालिए, नंबर ऑफ पदों की संख्या पहले निकालिए। तो पदों की संख्या का फॉर्मूला एन बराबर होता है L - A/D+1। एल होता है प्रारंभिक पद, एल होता है अंतिम पद और ए होता है प्रारंभिक पद। तो अंतिम कितना है 110 माइनस ए कितना है 91 और डी होता है अंतर। तो 91 और 92 का अंतर 1 + 1। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 20। एन की वैल्यू 20 आ गई, एन मतलब 20 आ गया, मतलब पदों की संख्या कितनी है 20 है। अब आपको निकालना है पदों का योग। जब भी पदों का योग निकालना हो, फॉर्मूला होता है SN बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में A + L, होता है कि नहीं। n/2 मतलब n 20/2, ए की वैल्यू 91 + 110। तो जो इसको सॉल्व करोगे तो ये 10 हो जाएगा और यहाँ आएगा 201, गुणा करोगे तो 20 10 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। कह रहा किसी 2 अंकों की संख्या का दहाई का अंक इकाई के अंक से 7 अधिक है। ऑप्शन से करिए सवाल। कह रहा है दहाई का अंक इकाई के अंक से 7 अधिक है। तो देखिए ये तो ऑप्शन है, इकाई का अंक है, दहाई कहाँ सही है, ये गलत हो गया, ये भी गलत, ये भी गलत, एक ही ऑप्शन है। 64वां देखते हैं। एक गैर शून्य संख्या मतलब x ले लेते हैं और उसका व्युत्क्रम 1/x के दुगने का योगफल कितना है 33/4 है। तो कह रहा संख्या का पता लगाइए। अब देखिए यहाँ पे नीचे क्या है 4 है, मतलब x भी 4 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 9 तो हो नहीं सकता, 11 नहीं हो सकता, 10 नहीं हो सकता, केवल एक ही ऑप्शन है 4 का मल्टीपल 8। 55 सवाल बता चुके हैं, आप लोग खुद करना है इसको, ठीक। 56वां अभी बताया है, इसको भी कर लेना, ठीक है। 57 देखते हैं। 57वां देखिए, कह रहा है किसी कॉलेज में 1/5 गर्ल्स और 1/8 लड़कों ने एक सामाजिक शिविर में भाग लिया। कॉलेज में कुल कितने छात्रों ने शिविर में भाग लिया। तो देखिए जब भी ऐसे बटे बटे में आए तो आप क्या कीजिए, पहले कुल छात्रों की संख्या निकाल लीजिए। तो कुल छात्रों की संख्या कैसे निकालेंगे, कुल छात्र, तो कुल छात्र कैसे निकालेंगे, तो कुल छात्र निकालने का एक तरीका होता है, जो डिनोमिनेटर होता है, जो हर होता है ना, उनका मल्टीप्लाई लेते हैं। तो 5 इधर है 8 इधर है, तो इनका एलसीएम क्या होगा 40। तो 40 हम अपने मन से मान लेंगे कुल छात्र, अपने मन से मान लीजिए 40 कुल छात्र हैं, ठीक है। तो कह रहा है 40 में 1/5, 40 का 1/5 लड़कियां हैं, तो 40 का 1/5 करोगे तो 8, तो 8 गर्ल्स हैं। 40 का 1/8, 40 का 1/8 करोगे तो 5 बॉयज़ हैं। तो टोटल कितने लोग शामिल हुए, 8 + 5 13 लोग शामिल हुए हैं, लेकिन होने हैं कितने 40। तो 13/40 लोगों ने शामिल हुआ, 13/40 लोग शामिल हुए, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। 58 सवाल बहुत अच्छा सवाल है, ये आपको नया टाइप भी बताता है इसमें। देखिए इसको कैसे करेंगे। जब भी आपसे कहा धनात्मक गुणनखंड निकालिए, तो आप क्या करिए, जैसे कह रहा है 36 का धनात्मक गुणनखंड निकालिए, तो 36 का फैक्टर कर लो, 2 से काटो 18, 2 से काटो 9,
3 से काटो 3 और 3 से काटो 1। तो जब इसको सॉल्व करोगे 2 की पावर 2, 3 की पावर 2। अब देखिए यहाँ पे समझना, जब भी आपसे कहे धनात्मक गुणनखंड निकालिए तो धनात्मक गुणनखंड देखिए कैसे निकालते हैं। जो पावर होती है ना उनको एक जोड़कर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 2 की पावर कितनी है 2, 2 की पावर कितनी है 2, एक जोड़ दो 3। यहाँ 3 की पावर कितनी है 2, एक जोड़ दो 3। अब इनका मल्टीप्लाई कर लो तो मल्टीप्लाई कितना है 9, तो 9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। जो पावर होती है उनमें एक जोड़ के उनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे 59, ये भी नया टाइप है, इसको भी नया टाइप कहेंगे। कह रहा है एक लड़का 1 से 12 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ता है, लेकिन वो एक संख्या को 2 बार जोड़ देता है जिसके कारण योगफल 80 आ जाता है। तो वो संख्या कौन सी जिसको उसने 2 बार जोड़ा। तो देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर आपसे जब भी बोला जाए प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताइए, तो प्राकृतिक संख्या मान लो n एक प्राकृतिक संख्या है, और अगर आपसे बोल दिया जाए कि प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताइए, तो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल का फॉर्मूला होता है n+1/2, जहाँ पे n जो है एक प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर वे नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 ऐसे चलते रहते हैं, वो नेचुरल नंबर होते हैं। और अगर आपसे पूछे प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताइए तो आपको फॉर्मूला क्या है n+1/2। अब देखिए यहाँ पे ये हमने क्यों बताया। यहाँ पे देखिए कह रहा है 1 से लेकर 12 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं को जोड़। 1 से लेकर 12 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं को यदि हम जोड़ दें तो योगफल 80 आ जाता है। 80 इसलिए आता है क्योंकि एक संख्या 2 बार जुड़ गई। ठीक है, तो अब हम पहले देख लेते हैं, अगर हम 1 से लेकर 12 तक की संख्याओं को यदि हम योगफल निकालना चाहें तो कितना आएगा। तो यहाँ पे टोटल संख्या कितनी है 12, तो 12 लिखिए n की जगह 12, 12 एक 13/2। तो जब सॉल्व करोगे तो 78 आएगा। तो योगफल आना चाहिए 78, सुनना भाई, योगफल आना चाहिए 78, लेकिन आ गया 80। मतलब कौन सी संख्या जुड़ी होगी, 2 जुड़ा होगा, 2 जुड़ा होगा। तो कौन सी संख्या है 2 जुड़ी है बार। 78 आना चाहिए लेकिन 80 आ गया, तो मतलब 2 जुड़ गया, 2 संख्या 2 बार जुड़ गई, ऐसे सोचो। 60वां देखिए बिल्कुल सेम सवाल है। कह रहा है 1 से लेके 20 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ा जाता है और जोड़ने पर एक संख्या डबल जुड़ जाती है जिसके कारण 215 आ जाता है। तो बताइए कौन सी संख्या डबल जुड़ गई। तो 1 से लेके 20 तक तो कितनी संख्या है 20। तो 20 संख्याओं का अगर हमें योगफल मालूम हो तो आंसर आ जाएगा। तो 20 संख्याओं का योगफल, प्राकृतिक संख्याओं का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है n+1/2। n यहाँ 20 है तो 20 रख दो, 20 में एक जोड़ दो 21/2। तो जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 210। 210 आना चाहिए लेकिन आ रहा 215। कौन सी संख्या जोड़ गई 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 61वां देखते हैं। 61 है, कह रहा है बहुत ही लाजवाब सवाल है। कह रहा है 121 से लेके 1346 तक की संख्याएं लिखने के लिए एक टाइपराइटर के बटनों को कितनी बार दबाया जाए। अगर देखो यहाँ पे थोड़ा समझना, अगर मैं कहूँ कि आप टाइपराइटर से 100 लिखो, मैं कह दूँ टाइपराइटर 100 लिखो, तो आप पहले 1 दबाओगे फिर 0 को 2 बार दबाओगे। तो कितनी बार दबाया आपने, तो आप 3 बार। कितनी बार दबाया 3 बार। मतलब अगर 3 अंकों की संख्या है तो वो 3 बार दबाई जाएगी, 4 अंकों की संख्या है तो वो 4 बार दबाई जाएगी। ये बात समझ में आई। 3 अंकों की संख्या है तो 3 बार दबाई जाएगी, 4 अंकों की संख्या है तो 4 बार दबाई जाएगी। ठीक है, अगर मैं कह दूँ 1000 आप टाइपराइटर से लिखो तो आप 1 दबाओगे फिर 0 को 3 बार दबाओगे। तो कितनी बार दबाया आपने 4 बार। वही मैं बता रहा हूँ, यदि आप 3 अंकों की संख्या है तो 3 बार दबाई जाएगी, यदि 4 अंकों की संख्या है तो 4 बार दबाई जाएगी। अब देखिए समझिए, यहाँ पे ये चीज़ तो मैंने समझा दी। अब समझिए कह रहा है 121 से लेके 1346 तक की संख्या लिखने के लिए एक टाइपराइटर के बटनों को कितनी बार दबाना होगा। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि 121 से लेके 999 तक कितनी बार दबा, कितनी संख्याएँ हैं। पहले हम ये निकाल लेते हैं कितनी संख्याएँ। AP लगा देते हैं, AP यहाँ लग रहा है 121 फिर 122 लेके 999 तक AP। तो n निकालना है, पहले पदों की संख्या निकालने के लिए n का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बताओगे L-A/D+1। L क्या होता है अंतिम पद, तो 999 माइनस 121, और अंतर क्या है 1। 121 के बाद 122 आएगा तो इनका अंतर कितना आएगा 1 का +1। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो तो 120 घटाओगे तो 9 7 9 यहाँ पे आएगा, इसको घटा ही देते हैं। 9 में जब 120 घटाओगे तो यह 9 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो पहले कितनी आई
8000 मतलब 879 संख्याएं हैं। 999 तक कितनी संख्याएं? 879। ठीक, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक, तो 3 अंकों वाली संख्या कितनी है? 879, मैंने यहाँ लिख दिया। अब देखिए 1000 से लेके हम लोग चेक कर लेते हैं 1346 तक की कितनी 4 अंकों की संख्याएं हैं। तो कैसे निकालोगे? n निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? L - A अपॉन D प्लस 1। जब सॉल्व करोगे L की वैल्यू ये है, A की वैल्यू ये है, D की वैल्यू इनका अंतर 1 है। जब सॉल्व करोगे तो 347 आ जाएगा। 347 मतलब 4 अंकों की संख्या कितनी है? 347। और 3 अंकों की संख्या कितनी है? 879। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा हटा देता हूँ। तो अब बस आप सोचना 3 अंकों वाली संख्या कितनी है? 879। अच्छा बताओ, एक 3 अंक वाली संख्या लिखने के लिए हमें 3 बार दबाना पड़ता है। तो इतनी संख्या लिखने के लिए हमें कितनी बार दबाना पड़ेगा? तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक 3 अंक वाली संख्या लिखने के लिए हमें 3 बार दबाना पड़ता है, तो इतनी संख्या लिखने के लिए हमें 3 से मल्टीप्लाई कर दी। एक 4 अंक वाली संख्या दबाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो हम इतनी संख्या है 347 4 अंक वाली संख्या, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब आप इनको जोड़ोगे तो आंसर आएगा 4025। कितना आएगा? 4025 इसका राइट आंसर जाएगा। जब गुणा भाग करके इसको जोड़ोगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 62वां सवाल देखते हैं। बहुत ही मज़ेदार सवाल कह रहा है 9997 का गुणा। अब ये वैदिक मैथ अगर आती है आपको या नंबर सिस्टम का सही से ज्ञान है तो ये सवाल आपके लिए बहुत ही ईजी है। तो इसका आप गुणा कर लोगे तो आंसर आएगा आपका ये। ठीक है, आंसर ये आएगा। लेकिन इसको एक तरीका और है, नंबर सिस्टम से इसको कैसे करेंगे। तो देखिए, अगर मैं कहूँ इकाई का अंक निकालिए, तो इकाई का अंक आप क्या बताओगे? इकाई का अंक कैसे निकालते हैं? 7 का गुणा 3 में कर दो, 21 में 1 आ गया इकाई का अंक। ठीक, लेकिन एक तो सब में है, तो इकाई के अंक से तो आप नहीं निकाल सकते भाई। तो अब हम कहूँ दहाई का अंक निकालिए। दहाई तक अगर आप 2 अंक निकाल दें, मतलब लास्ट के यदि आप 2 अंक निकाल दो, लास्ट के 2 अंक निकाल दो तो आपको आंसर पता चल जाएगा। क्योंकि एक जगह लास्ट के 2 अंक निकाल दोगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक, तो आप लास्ट के 2 अंक निकालोगे, तो जब आप लास्ट के 2 अंक निकालोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 100 से भाग करना पड़ेगा, इसमें भी 100 से भाग करना पड़ेगा। तो जब इसमें 100 से भाग करोगे तो ये -3 रिमाइंडर आएगा, यहाँ +3 रिमाइंडर आएगा, और इनका गुणा करोगे तो -9 रिमाइंडर आएगा। अब आप जानते हो रिमाइंडर कभी भी माइनस में नहीं होता। इसको समझना, इस चीज़ को समझना। अभी आपने थोड़ा कम सीखा है, आपने ये चीज़ पढ़ी होगी तो समझ में आ रही होगी, नहीं पढ़ी तो देखिए, जब भी हम लास्ट के 2 अंक निकालते हैं तो हम लोग 100 से डिवाइड करते हैं। जब आप 100 से डिवाइड करोगे तो इसमें रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 97। रिमाइंडर कितना चाहिए? 97। लेकिन हम एक रिमाइंडर निगेटिव हेल्प के लिए निगेटिव भी ले सकते हैं। तो -3 आया, इसमें कितना आया? +3। इन दोनों गुणा किया तो -9। रिमाइंडर हमेशा प्लस में होता है, माइनस में आ रहा है तो जिससे डिवाइड कर रहे हैं तो उसी में घटा देना। तो 100 में से जब 9 घटा दोगे तो आएगा 91। 91, लास्ट के 2 अंक कितने? 91 आ गए। तो 91 में ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया। अब आप सोच रहे हो सर इसमें भी तो 91 आया है। ये 91 आया है, लेकिन इसके अंकों को जोड़िए। देखिए 4 का अंकों को जोड़ोगे तो 8 अंक आने चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखिए कितना आया? 7 आया। तो ये तो ऑप्शन ही बाहर है, ये वाला ऑप्शन बाहर हो गया। ठीक, 63वां सवाल देखते हैं। कह रहा है एक संख्या है x और उसके व्युत्क्रम 1/x के 58 गुने से 3/4 बड़ा है। तो कह रहा है वो संख्या बताइए। ठीक, तो देखिए आप ऑप्शन से करना है ये सवाल, ऑप्शन से करना है ये सवाल। मैं बता भी चुका हूँ, आप कर लीजिएगा। ऑप्शन आप इसमें 8 रखोगे, आंसर आ जाएगा। 64वां बता चुके हैं, कर लिएगा। आंसर आएगा 50-50। क्या है आंसर? आएगा 50-50। ठीक है, 65वां देखते हैं। 65 देखिए, कह रहा है 1 से लेकर 100 तक के मध्य सभी प्राकृतिक संख्या जो 7 का गुणा j का योगफल बताइए। तो 1 से लेकर 100 तक हमें बताना है, सब जितने भी 7 से डिवाइड है उन सभी अंकों का योगफल बताना है। तो पहली संख्या 7 है, दूसरी संख्या जो 7 से डिवाइड है 14, आखिरी वाली 100 के पास 98। तो देखिए AP बन गई, AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी बन गई।
समांतर श्रेणी में जो पहला पद होता है वो ए होता है, अंतिम पद एल होता है। पहले हम क्या निकालते हैं, एन पदों की संख्या एन निकालते हैं। तो एन कैसे, एल माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। तो जब आप निकालोगे तो 98 7 घटाओगे 91, 91 में जब इनका अंतर कितना है, 7 से भाग करोगे 13, 13 14, 14 आएगा। एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 आ जाएगी। अब एन पदों का योगफल निकालना, तो फॉर्मूला क्या होता है, एस एन बराबर होता है n/2 ए प्लस एल। तो बस 14/2, ए की वैल्यू है, ए 7 है और ये 98, तो 735 इसका राइट आंसर हो जाएगा जब सॉल्व करोगे। 66वां देखते हैं। 66वां सवाल बहुत ही ईजी सवाल है। कह रहे हैं इसका इकाई का अंक बताइए। तो इकाई का अंक जब भी निकालना हो तो आप इकाई से खेलो। यहाँ पे देखिए 7 का गुणा 2 में करो 14, 14 में क्या है 4, और यहाँ पे इकाई का वाला क्या है 9, 9 4 को जोड़ो 3, आखिरी में 3 आएगा। बस ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। 67वां देखिए गुणनखंड आया, होमवर्क है आपका, ये खुद करना है आपको। 68वां फिर होमवर्क, ठीक। 69 कह रहा है दो संख्याओं का योगफल 16 है और उनका अंतर 2 है। तो कह रहा है उनका गुणनफल बताइए। तो दो संख्याओं का योगफल x प्लस वाई 16 है और x माइनस वाई 2 है। तो बड़ी संख्या निकालने के लिए कैसे निकालोगे, जोड़ के आधा कर दो, 16 2 18, 18 9। और छोटी संख्या निकालने के लिए आप क्या करोगे, घटा कर आधा कर दो, 16 में 2 घटाओगे 14, 14 का आधा 7। इनका गुणनफल पूछा है तो 9 7 का गुणा 63, 63 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं इस वीडियो का लास्ट सवाल और टाइप नंबर 1 का लास्ट सवाल, ठीक है। इसके बाद ये टाइप नंबर 1 नंबर सिस्टम का जो टाइप नंबर 1 है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टाइप 2 पढ़ेंगे। तो देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है, मेंस में आया। कह रहा है ए प्लस बी प्लस ए बी बराबर 65 है कि नहीं। कह रहा है ए और बी के मध्य अंतर बताइए, ठीक है। तो कह रहा है ए और बी अपने मन से देखिए मानिए, ए और बी का मान अगर तुम सोचो, ये प्रैक्टिस से आएगी ये सब चीज़ें। अगर मैं ए की जगह 10 मान लूँ, बी की जगह 5 मान लूँ, तो ये क्या 65 नहीं आ जाएगा। 10 5 15, 15 और 10 50, 65 हो जाएगा। तो ए की जगह मैंने क्या माना 10 माना, बी की जगह 5 मान लिया कि नहीं। तो कह रहे हैं इनका अंतर बताइए। तो 10 और 5 का अंतर क्या है 5, तो 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं है सवाल में, कुछ नहीं है, प्रैक्टिस के ऊपर है, ठीक है। तो ये था नंबर सिस्टम जिसमें हम लोग ने टाइप 1 पूरा कंप्लीट पढ़ लिया इस वीडियो में। टाइप 1 जिसमें हम लोग ने 70 के आसपास क्वेश्चन कवर किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं टाइप 2 पढ़ाऊँगा, नंबर सिस्टम का टाइप 2, ठीक है। और जल्द ही इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद नया चैप्टर एचसीएफ एलसीएम स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो कैसी लगे आपको कमेंट में मुझे बताना है, ठीक है, और फीडबैक भी देना है, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। अपने व्यवहारियों से आप नफ़रत मत कीजिए, उनको भी पढ़ने का मौका दीजिए। वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कीजिए, आप भी पढ़िए, अपने फ्रेंड्स को भी पढ़ने के लिए कहिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम।